Hello students, welcome to TSN School, class 12 Mathematics. Now ये examples of 11.3 part 2 हम डिस्कस कर रहे हैं इसका. 11.3 में part 1 में हमने जो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म और उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल कराया था. ना यहाँ पे मैं आपको इससे रिलेटेड 3 एग्जाम्पल्स और किस टाइप से आ सकते हैं वो मैं बताती हूँ, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अब यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट्स किसकी इक्वेशन दे रखी है? प्लेन की. ओके, सो द गिवन इक्वेशन जो मेरे पास है वो मुझे क्या दे रखी है स्टूडेंट्स? गिवन इक्वेशन इज इक्वल्स टू आर कैप डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल्स टू, इसने यहाँ पे दे रखा है +1. सो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज आर कैप डॉट, इसी पूरी को मैं माइनस से, तो दिस इज माइनस 6i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 2k कैप +1 को मैं इधर ले जाती हूँ तो ये -1 होगा, लेकिन मैंने इस पूरी इक्वेशन को ही क्या कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है. ओके, तो ये हो गया -6i कैप प्लस 3j कैप एंड प्लस 2k कैप. ओके, नाउ पासिंग थ्रू ओरिजिन ही है, ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है प्लेन की. नाउ सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं. तो मैग्नीट्यूड ऑफ -6i कैप प्लस 3j कैप and plus 2k cap is equals to under root of -6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 49. तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो मेरे पास कितनी आ गई है? 7. देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, यानी ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर डिवाइडिंग, उसके मैग्नीट्यूड से हमको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये हमको पता है. अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ स्टूडेंट्स तो ये क्या होता है? आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 1. तो यहाँ मुझे एन कैप नहीं चाहिए, यहाँ मुझे वेक्टर एन चाहिए. तभी मैं उस वेक्टर एन जब मेरे को मिलेगा तो मैं उसकी डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस बता सकती हूँ. देयरफॉर डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 1, किससे डिवाइड कर रही हूँ मैं? उस बोथ साइड्स ऑफ 1 को 7 से. तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? आर कैप डॉट माइनस 6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप एंड प्लस 2/7 k कैप. दिस इज इक्वल्स टू 1/7. ओके, विच इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द फॉर्म, ये क्या है? विच इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है ये इक्वेशन हमको प्लेन की? आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. दिस इज इक्वल्स टू आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. तो दिस शोज दैट यहाँ से हमको क्या मिल गया कि एन कैप मेरे पास कितना है? -6/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप एंड प्लस 2/7 k कैप. तो ये मेरे को क्या दे दिया स्टूडेंट्स? इसने वेक्टर एन कैप हमको ये वेक्टर मिल गया. इज ए यूनिट वेक्टर. पर ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन. हैंस जो मेरी डायरेक्शन कोसाइंस है, हैंस डायरेक्शन कोसाइंस आर, जो मेरी डायरेक्शन कोसाइंस है स्टूडेंट्स वो क्या हो गई है हमारे पास? L इज इक्वल्स टू -6/7, m इज इक्वल्स टू 3/7 एंड n इज इक्वल्स टू 2/7. तो ये मेरे को n कैप नहीं, यहाँ ये वेक्टर n मिला है. इस वेक्टर n से हमने क्या निकाली है? डायरेक्शन कोसाइंस निकाली है. इट इज योर इन बुक इट इज़ गिवन मिस्टेकली कि ये आर डॉट एन कैप नहीं है, आर डॉट एन इक्वल्स टू डी मिला है, क्योंकि जब हमने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो ये मेरे को क्या मिल गया? आर डॉट एन कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन. ओके, सो आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी. और यहाँ से हमको ये भी पता चल गया कि जो डिस्टेंस डी है मेरी वो कितनी है स्टूडेंट्स? 1/7 है. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15.
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन। तो सबसे पहले तो ये जो हमको दे रखी है, ये मेरे को किस फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। सिंस द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द, अब यहाँ पे हमको क्या दे रखी है, डायरेक्शन रेशियोज। तो जो DRs है, हमको डायरेक्शन रेशियोज जो दे रखी है वो मेरे को कितनी दे रखी है, 2, -3 एंड 4। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगी स्टूडेंट्स, वो डायरेक्शन, सो द डायरेक्शन कोसाइंस आर, जो DCs हो जाएंगी, वो DCs मेरे पास कितनी हो जाएंगी, हमको पता है कि अगर हमको ABC गिवन होता है, यानी ये मेरे को क्या गिवन है स्टूडेंट्स, A, B एंड C। तो इसी से रिलेटेड अगर मैं डायरेक्शन कोसाइंस की बात करूं तो मेरे L की वैल्यू कितनी होती है, A/√A² प्लस B² प्लस C²। मेरा M होता है B/√A² प्लस B² प्लस C² एंड माई N इज इक्वल्स टू C/√A² प्लस B² प्लस C²। ओके, तो यहाँ से मैं मेरी डायरेक्शन कोसाइंस बोल दूंगी स्टूडेंट्स, कितनी हो जाएगी, माई डायरेक्शन कोसाइंस आर इक्वल्स टू 2/√2² प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4² माइनस 3/√2² प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4² एंड 4/√2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2/√29 माइनस 3/√29 एंड 4/√29। क्लियर है। हैंस डिवाइडिंग द इक्वेशन, हैंस डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन, हैंस डिवाइडिंग द गिवन इक्वेशन थ्रू आउट बाय, किससे डिवाइड कर देंगे हम, √29 से। ओके, सो ये हमारी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इट इम्प्लाइज 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इज इक्वल्स टू 6/√29। दिस इज ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में आ गई है, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल्स टू D, वेयर D इज द डिस्टेंस। तो जो हमारी यहाँ से D है, हैंस जो हमको D है वो किस फॉर्म में मिल गया स्टूडेंट्स, D की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो गई, D इज इक्वल्स टू 6/√29। तो इस तरह से यहाँ पे हमको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे रखी थी, जिसकी हमने क्या निकाल ली है, यहाँ पे हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल 16, लास्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। यानी ओरिजिन से हमको प्लेन पे जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनाया जा रहा है, तो उसके हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक डायग्राम कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि डायग्राम मैं आपको यहाँ बना के बताती हूँ स्टूडेंट्स। सपोज दिस इज़ माई x, y एंड z प्लेन। सो ये मेरा हो गया x, दिस इज़ माई y एंड दिस विल बी माई z। सो x, y, z। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मैंने कोई भी प्लेन बना लिया है, यहाँ पे हमने ये कोई भी, मैंने इसका ये एक प्लेन ड्रॉ कर लिया है। सो दिस इज़ माई एनी प्लेन। अब इस प्लेन पे मेरे को क्या चाहिए, मैंने कोई भी पॉइंट लिया है और इस पॉइंट से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पे कोई भी मैं पॉइंट कंसीडर कर लेती हूँ इस प्लेन के सेंटर में। ये पॉइंट P ले लिया सपोज, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले रही हूँ x1, y1 एंड z1। ओके, सो इस पॉइंट से मेरे को अब क्या बताना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर P फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन इज, है ना। तो मैं मान लेती हूँ लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
फुट ऑफ परपेंडिकुलर P, जो मेरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको मैं P मान रही हूँ, उसके कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन से ना, ओरिजिन O से उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए स्टूडेंट्स, x1, y1 एंड z1। ओके, राइटिंग द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, जैसे इस इक्वेशन को मैं नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगी, अभी मैंने इसी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा था, नॉर्मल फॉर्म। द सेम इक्वेशन इज हियर। सो हमारी इक्वेशन कितनी है, 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो इन राइटिंग इन नॉर्मल फॉर्म, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, राइटिंग इट इन नॉर्मल फॉर्म से हमको ये इक्वेशन कितनी मिल जाएगी, 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इज इक्वल्स टू 6/√29। ओके, वेयर यहाँ पे हमको क्या मिला है स्टूडेंट्स, वेयर 2/√29 माइनस 3/√29 एंड 4/√29, ये क्या है हमारे पास, डीसीज है, आर डीसीज ऑफ ओपी। क्या है ये, डायरेक्शन कोसाइंस है किसकी, ओपी की। सिंस डीसीज एंड डीआरस ऑफ ए लाइन आर प्रोपोर्शनल, नाउ हमको पता है सिंस डीसीज एंड डीआरस ऑफ अ लाइन आर कैसी होती हैं, ये जो होती हैं डीसीज और डीआरस जो होती हैं ये कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल होती हैं। सो वी हैव हमारे पास क्या होगा, वी हैव x1 अपॉन 2/√29 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन माइनस 3/√29 इज इक्वल्स टू z1 अपॉन 4/√29 इज इक्वल्स टू k। सो इट इम्प्लाइज x1 की वैल्यू यहाँ से मुझे कितनी मिल गई स्टूडेंट्स, 2k/√29, y1 इज इक्वल्स टू माइनस 3k/√29 एंड z1 इज इक्वल्स टू 4k/√29। तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई स्टूडेंट्स, x1, y1 और z1 की। सब्स्टिट्यूट दीज इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ पुटिंग दीज इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, पुटिंग दीज इन, जैसे इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ रखती हूँ इन इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन में, यानी यहाँ x, y और z इस इक्वेशन में जैसे ही मैं इसको रखती हूँ इन इक्वेशन ऑफ प्लेन, दैट इज इन इक्वेशन नंबर वी गेट k इज इक्वल्स टू 6/√29। जैसे ही मैं इन इक्वेशंस को इक्वेशन ऑफ प्लेन में रखती हूँ स्टूडेंट्स, तो हमको k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 अपॉन दिस, हैंस द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 12/29 माइनस 18/29 एंड 24/29। तो ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 11.3 के हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, तीनों डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं कम्प्लीटली और काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने लायक ना। लॉन्ग में जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस वाले एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है। और एक्सरसाइज 11.3 में भी इससे रिलेटेड जो है वो आपको एग्जाम्पल्स ट्राई करना आप स्टार्ट कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन थैंक यू।